आपका बुंदेली दर्पण में मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता, जिन्होंने आज किसान जनाक्रोश रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा, ज्ञापन सौंपा गया किसानों की समस्याओं को लेकर। सीधे जानेंगे उनसे क्या अहम मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने जनाक्रोश रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। जी बताएं सिद्धार्थ जी, क्या अहम मुद्दे थे? अधिकतर किसानों से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं उसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर जो राजनीतिक हाल है कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बड़ी मामूली सी चीज़ है, जैसे कि विद्युत कट रही है, बिजली कट रही है अगर किसान की, तो कम से कम इतना तो आप कह सकते हो कि बता दो इतने घंटे से इतने घंटे तक कटनी है, जिससे कि आदमी उससे कुछ और काम कर ले, सो ले, खाना खा ले और जब लाइट रहे तो जाके सिंचाई कर ले। लेकिन वो नहीं हो रहा है, कभी भी लाइट काट रहे हैं। ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हुए हैं, उनका सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ पर OIC और जो लाइनमैन है शुद्ध पैसा लेते हैं और जो मन जिसने पैसा दे दिया तो उसको एक, हमारे पास कुछ रसीदें भी हमने कलेक्ट करी हैं गाँव में, उनको एक रसीद ऐसी बना के दे देते हैं कागज़ के टुकड़े पे कि हो गई रसीद, जबकि वो शुद्ध नकली है। कल को जब वो मोटर आके कोई दूसरा अधिकारी पकड़ता है तो फिर उस आदमी को फिर से चालान लगता है। अधिकारियों में मची हुई है कि इससे हम पैसे लेंगे, कि इससे हम लेंगे, ये सब चल रहा है यहाँ, जिसको अनदेखा किया जा रहा है। खाद आप देख रहे हो, यूरिया देख रहे हो, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर गोदाम में लट डंडे चल गए थे, ये हालत थी यहाँ पर। जानवर फिर रहे हैं गाँव। जानवरों में भी ये है कि इस गांव का जानवर उधर गया तो वहाँ के लठ लेके खड़े हैं, वहाँ का यहाँ आया तो वो खड़े हैं। गांव वालों में भी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये गांव वाले बगल वालों को कोसते हैं कि इनके यहाँ घुसा दिए, इनने यहाँ घुसा दिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं और भी मुद्दे हैं जो आपने ज्ञापन में आप देखेंगे, लेकिन मुख्य यही। ये भी मंच से कहा गया है कि कांग्रेस जो मानसिकता के कांग्रेसी जो लोग हैं उनको अलग से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अरे बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आज यहाँ पर जो लोग आए हैं, आप समझिए बहुत सारे ऐसे सरपंच साथी हैं हमारे जो कि बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, हाल फिलहाल में सरपंच बने हैं, कुछ नए युवा सरपंच बने हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जिनको ये टेंशन रही पूरे टाइम कि हमारी फ़ोटो ना खिंच जाए, हमारी फ़ोटो ना खिंच जाए। उनके साथी आए, लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग थे वो दब गए। उन्हें पता है कि कहीं हमारा पेमेंट ना रोक दें, कहीं कुछ ना हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं। आप यहाँ देखो कि जो फर्जी केस, जैसे राजनगर में हमने बोला था यही चीज़ कि वहाँ पर यही दबाव था, ऐसी दबाव यहाँ पर है। काफ़ी फर्जी केस वहाँ पर भी हुए हैं, काफ़ी 307 लाभ आप लगा रहे हो किसी के ऊपर बिना किसी के, केवल ये नहीं था कि फ़ोन पे। तो उसमें ये हो रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं ज़िंदगी पूरी कम से कम 6 महीने जब तक जमानत नहीं मिल रही तब तक के लिए तो वो बेचारा परेशान हो ही रहा है। ऐसे ही केस वहाँ पे हुए थे, ऐसे ही केस यहाँ पर है। तो दबाव बहुत ज़्यादा है अधिकारियों के ऊपर, और जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेसी हों, न्यूट्रल हों, भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर इतना दबाव है साहब कि अगर वे आ गए, मिल गए, एक फोटो खिंच गई हमारे साथ में, तो समझ लो या तो निष्कासन हो जाए या घर नमचे। पिछले महीने अभी आपकी सत्ती की बढ़िया में विशाल रैली रही, उसके बाद भी 15 तारीख को यहाँ पे नाती राजा विधायक जो है उनके द्वारा आज फिर किसान पिछले साल भी परेशान था और लठ पिछले साल भी खाद के लिए खा रहा था। ऐसा नहीं लगता है कि अपन ने देर करी इस प्रदर्शन के लिए और पहले हमें देखिए प्रदर्शन, अब देखिए क्या है वो होता है। जैसे अभी एक जन ने पूछा था कि एक प्रोग्राम 15 को हुआ, एक प्रोग्राम अभी हुआ, उसमें भीड़ कम क्यों थी, उसमें समर्थन कम क्यों था, समर्थन ज़्यादा क्यों था। तो आप अगर आप टाइम नहीं लोगे तो ऐसा समर्थन, आदमी व्यस्त है ना, आदमी ऐसे नहीं आ जाता रोड पे, आदमी व्यस्त है, उसको अपनी खेती देखनी है। अब ये बब्बा लोग यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ टेंशन चल रही कि कब हम गांव पहुँचें, कब हम बाजार करें, कब जाके हम अपने खेतन पे पहुँचे कि लाइट आ गई तो पानी लगाएं। ऐसी समस्याएं, तो ये जल्दी में नहीं होता है। हम कोई फिल्म स्टार तो है नहीं कि हमने एक बार बोला हम फलानी जगह आ रहे तो आदमी देखने आ जाए। आदमी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौसला देना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। हम लोग गाँव गए हैं, बैठे हैं, 10 आदमी 15 आदमी जितने आदमी मिले उनसे बात करी कि भैया ऐसा ऐसा मुद्दा है, आओ तुम लोग आओ, कोशिश करो। इस तरीके से कर करके आदमी को मनाया है कि काम छोड़ कर आओ। आदमी खाली बैठा हो तो अलग चीज़ है, आदमी इतना व्यस्त है। राजनगर का आंदोलन भी हमारा ऐसे टाइम पे हुआ था जब आदमी सुबह उठा, उसने खेत में जाके पानी लौटाया, लौट के नहाया धोया, खानी खाया, फिर आंदोलन में आया। तो इस तरीके से आदमी को बुलाना तो जल्दी नहीं। आपका ही कहना है कि राजनीति का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है कांग्रेस होने की वजह से, जो भाजपाई मानसिकता की वजह से, क्या आपको नहीं लगता कि जो भाजपाई है, जब आपने 1.5 महीने में 3 बड़े प्रदर्शन कर दिए कांग्रेस ने एक ही विधानसभा में, क्या इतनी जल्दी आवाज़ सुनी जाएगी? अगला स्टेप क्या होगा? अगर हमें पूरा भरोसा, देखो भरोसा इस बात का है कि काम तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। और सरकार का टाइम आ रहा है धीरे धीरे जाने का, तो इस पर मानसिकता लोगों की अलग है। रामराज नहीं, कामकाज के लिए आए हैं, बड़ी सीधी बात है यहाँ पर। तो वही चल रहा है कि जितना खींचना हो खींच लो, उसके बाद मौका मिले या ना मिले
बहुत से यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे मौके मिले नहीं हैं, इतनी सत्ता इतनी पावर आ गई, कहीं ना कहीं अंधे हो गए हैं, उनको लग रहा है कि बस खींच लो हर तरीके से, तो उस तरीके का चल रहा है। और दूसरा ये है कि साहब मांगे माने नहीं मांगे लड़ाई तो चलती रहेगी। बात ये है कि आदमी को ये लगना चाहिए कि हमारा अधिकार है मांगना। आदमी अगर यही भूल जाए, मांगना ही बंद कर दे, तो सामने वाला तो और सर पे चढ़ जाएगा ना। मुआवजा नहीं मिला 7-8 साल से, आदमी ने मांगना बंद कर दिया है। तो हम इसीलिए बार बार राजनगर में बोला, यहाँ भी इसीलिए बोला कि साहब अगली बार कुछ ऐसा हो तो मुआवजा मांगो, तो वो नहीं दें पर उन्हें याद तो रहे कि भैया हमारा हिस्सा बनता है। एक बात और उठ के आई थी, जो 15 तारीख का कार्यक्रम हुआ, आज का कार्यक्रम हुआ, उस तारीख को आप भी उस कार्यक्रम में नहीं थे, मुन्ना राजा साहब भी नहीं थे, क्या वजह मानी जाए? कहीं उस दिन देखिए, जैसा आपने बताया वो प्रोग्राम 2 से 3 दिन के अंदर में बना था, जल्दी बना था, क्योंकि जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है विधानसभा सत्र चालू था, तो हो सकता है इसलिए विधायकों को जाना हो, इसलिए आनंद में बन गया वो प्रोग्राम। जब वो प्रोग्राम बना उस दिन हमारे ऑलरेडी 6 गाँव के इसी क्षेत्र के दौरे थे, इसी संबंध प्रोग्राम के संबंध में गाँव में जाना था। पूर्व नियोजित थे, 15 दिन पहले से बने थे। तो हम इस वजह से, अब जैसे आज का प्रोग्राम पूर्व नियोजित है, हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं प्रदेश के, संजय कपूर जी, बैठक चल रही है जी, लेकिन पूर्व नियोजित था तो हम नहीं, यानी ये माना जाए कि कांग्रेस 2 धड़ों में नहीं बटी है सभी। हमने मंच से इसीलिए कहा, कुछ लोगों को लगता है कि गलतफहमियां फैला दो कि कांग्रेस 2 धड़े में है, ये है वो है। साहब बिल्कुल 2 धड़े में नहीं है। और जिस तरीके से भाजपा का काम चल रहा है, अगर इस भाजपा को पटकना है तो हम लोग एक गाड़ी में बैठेंगे, एक साथ जाएंगे और उसको हराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सिद्धार्थ सिंह बुंदेला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जो है राम राज नहीं, काम काज के तौर पे आई है, और जो इनकी लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई है, किसानों के लिए जन आंदोलन है। कांग्रेस 2 धड़ों में बटी नहीं है, और आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक साथ पूरी शक्ति के साथ राजनगर विधानसभा की लड़ाई लड़ेगी। राजेंद्र सिंह, बुंदेली दर्पण।